सबको राधे राधे। पहले ना ऊन के कपड़े पहनते थे और ऊन के कपड़े बनाते थे, कोट बनाना एक एक, उसके लिए मद्रास नहीं होती थी अंदर के लिए, जो अंदर के कपड़ा लगाता ना वो नहीं होती थी कुछ भी। और बिना कपड़े से सिलाते थे वो, ऐसे सिलाने वाले सीधे ऊन के ही, जो मेरी और मेरी बहन को बनाए थे वो कपड़े हमने पहने वो। और जेब भी डाला उसी ऊन का, डाला जेब भी, और वो हमने पहने। तो हमारे को इतना बढ़िया लगा। ऊन की होती पहले दौड़ू दौड़ू होती बनाए हुए ऊन के, एक एक होती थी, दो दो दौड़ू डाले ना, और उसी से गर्मी होती थी सर्दी में भी, चाहे कितना बड़ी बर्फ क्यों ना हो, दौड़ू डाले दो दो दौड़ू, और कमरे गर्म होती है अंदर भाई, सोने को भी गर्म। तो आजकल देखो कंबली ला रहे, महंगी महंगी कंबली ला रहे, कोई कितने कितने हज़ार की, गद्दे ला रहे 60-70-70 हज़ार तो एक गद्दा है। जो गरीब आदमी से कम भाई, नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल आदमी कमाने वाला है, जैसे भाई किसका बिजनेस है, वो भी 80-80 हज़ार के गद्दे अपने घर के लिए ला रहे हैं। जो तो ठीक भाई पैसे वाले कंपनी वाले वो तो ठीक ला रहे, पर आजकल के जो आदमी है वो लगा रहे 80-80 साल 20-20 हज़ार के गद्दे, 18-18 हज़ार के गद्दे अपने घर में ला रहे परिवार को सोने के लिए, अपने माँ बाप सोने के लिए, भाई ये खुशी से रहे और खुशी से सोए। ऐसी ऐसी बातें भी देखी मैंने घर में ना, और ऐसे ऐसे भी होते हैं। और पहले होती थी ऐसे कि नीचे होती खिंथड़ी बनाई हुई, खिंथड़ी होती थी, जैसे हमारे बोलते खिंथड़ी ना, उसको खिंथे बोलते हमारे अपनी भाषा में। और कपड़े फोटे पुराने कपड़े है, उसमें नीचे डाली पहले बोरी, बोरी डालनी, बोरी के ऊपर धोने वो कपड़े, देखो वो कपड़े धोने बोरी के ऊपर, फिर लेडीज ने वही बनाने। लेडीज को बेली बात ही नहीं होती थी, फ्री होने के तो दिमाग नहीं होता था लेडीज का। और फिर वो खिंथड़ी में खिंथे बनानी, और वो बनाती थी सब के लिए खिंथे बनाने, बड़ी बड़ी खिंथे, जैसे 3-4 बच्चे हो तो उनको तो बनानी पड़ती थी भाई। और उन्हें बनानी खिंथी, बड़ी बड़ी खिंथड़ी बनानी, और नीचे वो डालनी, और उसके ऊपर डालना, फिर क्या डालने, दो दौड़ू, और फिर सो जाना गर्म ना, कोई कपड़े की कोई परेशानी। तो मर्द के लिए सर्दी में क्या होता था, बनौड़ बुनना भाई, वो दौड़ू बुनने, सर वो ऊन कातनी, और ऊन कातनी, और फिर क्या करना, फिर वो ठेरनी, कितना काम होती है वो भी, ठेरनू होती है, कैसे ठेरनू, और ठेरनू में ठेरने हो, फिर ठेरने उसके बाद क्या होता था, ठेरने में फिर वो बनौड़ लगाना ऐसे से, फिर बनौड़, फिर बुनने वो दौड़ू ऐसे से बुनने वो लांगे बुननी, फिर लांगे बुननी, उसके बाद क्या होता था, फिर उसके बाद निकालनी, और दौड़ बुन के फिर सलाने वो सलाना, फिर उसके बाद क्या करना, फिर मांडना वो, मांडना इसमें वो प्रात में मांडना भाई, प्रात हो ये मांडना, वो डब्बे होते थे लकड़ के होते थे, बड़े बड़े टब जैसे, बड़े बड़े कनौले बोलते हैं अपनी भाषा में, उसमें डालना वो उनके वो दौड़ू, और उसमें मंडने वो दौड़ू, फिर जाके वो फिर सोने को करने, फिर जाके सोना उसके ऊपर। तो ऐसी ऐसी बातें होती थी पहले है ना। अब आज उस समय ना मर्द बेले होते थे फालतू, ना लेडीज बेली होती थी। लेडीज ने क्या करना, लेडीज बनाती थी पूड़े, देखो उन्हें बनानी सेल की पूड़े, उन्हें बेचनी, और गाँव में आने बाहर आने बेचने के लिए, बेचने किस लिए, कोई होती थी गौरी लाई हुई खाने के लिए, लाले उन लाने बाजार से गौरी भाई, और गौरी लानी बाजार से, वो लेनी वो लेडीज ने, पूड़े के जूट देना भाई उनको, पूड़े के जूट देना पूरे बनाना वो, और उनको देना भाई। कभी कुछ से जाती बोले रुपया 2 रुपये ऐसे ऐसे जाने, मेरे सामने जाती 3 रुपये और 5 रुपया, मेरे सामने ये है। आजकल जाते वही जूते वही पूड़े जाती है आजकल 300 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, वही जो हमें उस समय जाए थे 2 रुपया, मेरे सामने 2 रुपया जाते थे। तो एक तुम्हारे गाँव का बेचने वाला वो लाती बोरी भर के नारियल की, जैसे गौरी लानी खाने को, और लेडीज ने सब ने गौरी देनी, लेनी भाई लेडीज ने खानी गौरी, और उसको देनी वो पूड़े के जोड़े। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो ना आदमी बेला होता था ना लेडीज बेली होती थी, आप अपने बिजी उनको ने फंसी होती। जो बच्चे होते थे बच्चे फ्री होते थे भाई, मैं तो बोलती बच्चे सर्दी में इतने मजे करते थे ना, और सर्दी में बच्चे ने ना उनको कोई काम देना, ना उनको रोटी बनाने को देना। रोटी भी हम बनाती थी शौक से रोटी ना, हमने बोला हमने बना, हमारी यहाँ में मेरा बोलती थी सीखो भाई रोटी बनानी आनी चाहिए। वो चिल्लड़े होती थी, आटा गोला हुआ ऐसे ऐसे गोलना आटा, उसमें जौ कभी होती जौ कौन की चिल्लड़े, कभी उन्हें जौ और काठू के चिल्लड़े, तब उनको तब जौ काठू के चिल्लड़े, तब हमारा मन नहीं करता था खाने का। तब कोई झोल हुआ लस्सी हुई, लस्सी साथ खानी तब बड़ी लगता था खाने के लिए। और ऐसे ऐसे चिल्लड़े बनाने, और वो आमा वगैरह खुद बनाने, उन्होंने भाई आमा वगैरह ने खुद बनाने, और तब जाके हमने वो फिर खाने, फिर वो बनाने उन्हें खुद रोटी राटी हमने बनानी, भटूरू हमारे को आते थे बनाने, भटूरू ना बनाते थे हमारे दाते भाई भटूरू बनाना, वो भी अम्मा वगैरह ने बनाने। फिर उन्हें वो 7 बजे रोटी राटी खा के फ्री, सारे आदमी फ्री हो जाने 7 बजे रोटी खा के। 7 बजे के बाद क्या करना, फिर आप अपने भाई रात को फिर हमने सोना कपड़े के बीच, इतने गंद पानी हमने ना सोना बाप अपने बिस्तर में, कट्ठे में नहीं सोना। भी मेरी बहन वगैरह ने कट्ठे सोना, मेरी बहन और मेरी छोटी बहन वो सोती कट्ठे, अम्मा वगैरह ने सोना अलग, और मैं सोती थी अलग। और ऐसे कपड़े के बीच में से खिलौने लगना, माँ बाप वहाँ बैठे उनको नहीं फंसीदार एक ही कमरे में, देखो वाला उस समय इतने ऐसे रहते, देखो दादा वगैरह 2 बिस्तर, दादा इतने बड़े कमरे थे, 2 बिस्तर दादा को खुला खुला सोना, ऊपर एक कोना ने इधर हमने सोना, ऊपर हमारे को देखो दरवाजे के पास नहीं सलाना बच्चे को, हमारे को ऊपरी तरफ सलाना भाई, ऊपरी तरफ तुम सो, इधर अम्मा वगैरह उसने सोना एक ही कमरे में। देखो कमरे थे हमारे पास और भी 3 कमरे और थी, पर उस समय कैसे एक ही कमरे सोना अच्छा लगता थी लोग का, और परिवार को अच्छी तरह से सोते थे एक ही कमरे में। तो ऐसे ऐसी बेरा। तो तब हमारे को आती ऐसे हमने से दौड़ू, तब गाली देनी हमारे को, डांटना, तब ना ही सोना हमने खस खस, तो हमने कहाँ सोना, सुबह उठना लेट सो के, सुबह भी डांटना,
भाई हमने सर्दी में क्या बोला सोने दो इनको तंग करते भाई तंदूर के पास पहले कमरे को दो गर्म होने तंदूर कहाँ गिट्ठा होता था भाई कमरे को दो पहले गर्म होने उसके बाद हमारे को जगाना फिर उसके बाद बोलो चाय बनाओ फिर चाय पीनी हमने सब ने और रात की रोटी उड़ी रही हुई वो खानी सुबह ही सब ने दादा वगैरह तो नहीं खाते थे बोलते हम नहीं खाते और मैंने खानी जैसे हम बच्चे बच्चे ने खानी अम्मा भी नहीं खाती थी बोलती मैंने नहीं खानी सुबह नहीं कोई खाती थी हमने उठना सुबह से 8 कर बजे 7 कर बजे उठना सो के हमने 7 बजे हमने सो के उठना 8 बजे 7 बजे तो देर तो 8 बजे उठना हमने सो के फिर अम्मा में घाह वगैरह दे के हमने गाय को घाह वगैरह दे के दूध वगैरह निकाल के उसके बाद अम्मा ने फिर हमारे को जगाना हमने फिर चाय बनानी फिर हमने चाय चू पी के दादा वगैरह को भी चाय देनी फिर हाथ मुँह धोने नहाते कहाँ थी डेली ठंडे फिर हमने नहाना धोना उसके बाद कभी तो धूप लगी तब ना कोई मुश्क पड़ती थी तब उसे हम ना कोई भाई जी बोले गंद हुई कुछ नहीं होता था हाँ नहा धो के फिर हमने तब धूप लगी तब हमने सब ने नहाना फिर ना दो दादा वगैरह ने सब ने नहाना हमने फिर नहाना धूप में और फिर एक हफ्ते के लिए नहा के रखना क्योंकि ना आपने ज़्यादा बर्फ़ पड़ता तब कहाँ नहाना बर्फ़ के बीच में हाथ धो साबुन से धोना हाथ भाई हाथ बढ़िया साबुन सुबुन से धो धा के बढ़िया ना कोई बांस ना कोई सांस ना बस आप अपने मस्त रहे हुए तो ऐसी ऐसी बातें होती थी पहले है ना कोई बेले दिमाग नहीं घूमता था बिल्कुल भी है ना जो हमारे चाचा वगैरह जो जौन जौन हो जाते थे जंगल में जंगल कमाने और उन्हें जाना जंगलों के लिए कमाने वो आएंगे महीने बाद 2 महीने बाद आएंगे पहले जाती थी फिर मेरे सामने जाती पहले जाती आमा वगैरह बोलते हम जाती साल के लिए 1.5 साल के बाद आना जंगल से और चाचे वगैरह हो जाती थोड़े दिन के लिए जाना कहीं चरान के काम होना फरनाई से कने से चरान बेचारे ने तब जाके पैसे लाने कमा के शिवरात्रि के लिए सब ने इकट्ठा होना फिर अब पूरा फैमिली भाई इकट्ठे हो गए बढ़िया शिवरात्रि आ गई तब सोचती थी ऐसे अब निकल गए भाई तब चैत्र आ गया चैत्र महीना आ गया तब बोलती थी ऐसा कि भाई अब चैत्र की बीड़ा निकले अब कुछ नहीं होगा तो बर्फ़ भी नहीं उतनी पड़ती थी और भाई अब निकल गया अब कुछ नहीं होगा अब परिवार बच गया सब भाई इतनी बर्फ़ पड़ती उस टाइम तो आजकल की तरह जैसे आजकल बारिश उस टाइम पड़ती बर्फ़ पर आजकल पूरे पूरे घर ले जा रहे थे उस टाइम कुछ नहीं होता था तो ऐसी ऐसी बातें धन्यवाद मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को मेरी आगे भी भेजो और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।